Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. टाइम लग गया. कॉपी और पेन ले लीजिए अपने साथ में. आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. देखो, हम जो पढ़ रहे थे वो नरेशन पढ़ रहे थे. और नरेशन में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था. एक बार जो फॉर्मल टॉपिक है उसको मैं अभी रिवाइज नहीं करवाऊंगा. जो अभी आगे जो पढ़ाना है अभी का, उसी के बारे में आपको बताऊंगा. तो हमने पढ़ना था, एक सेंटेंस तो लिख लेता हूं मैं कि राम सेड टू मी. वही लिखूंगा वैसा ही ताकि समझ में आए. राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू. ध्यान से समझना, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये था रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैंने बदलना बताया, दोनों को जोड़ना बताया. ये रिपोर्टेड स्पीच. हम जो नियम पढ़ रहे थे वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नियम पढ़ रहे थे, जिसमें 3 तरह के नियम थे. हमने इसमें चेंज करना सीखा था. टू चेंज प्रोनाउन, टू चेंज प्रोनाउन, जिसमें हमने SON अपॉन 1 2 3 का रूल लगाया था. आज हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर. हेडिंग डाल लीजिए, टू चेंज वर्ब. टू चेंज वर्ब. वर्ब को आप टेंस का नाम भी दे सकते हैं. टेंस संबंधी परिवर्तन, क्रिया संबंधी परिवर्तन, ये आज हम जानेंगे. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको एक बार टेंस का रिवीजन होगा ऑटोमेटिक. जब मैं पढ़ाऊंगा मालूम चल जाएगा. नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ यू आर टू बी रेडी Yes, sir. एंड कंप्लीट योर Sir. फोकस. Yes, sir. Yes, yes. फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए. और सभी जहाँ तक स्पोकन क्लास ले रहे होंगे, जैसे कि मैं क्लास रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ आपको इंग्लिश की, स्पोकन की, सभी ले रहे हैं ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. लेते रहिए, इंग्लिश आपको आ जाएगी. अनीशा कुमावत, आपकी आवाज आ रही है? आवाज म्यूट कर दो. वॉइस म्यूट रखो सारे बच्चे. तो देखो बच्चों, सेकंड रूल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है टू चेंज. इस पर आपको पहले लिखना नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि आपको पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है. हमारे सामने 2 तरह के वाक्य होंगे. डायरेक्ट नरेशन का होगा तो उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे. समझना बच्चों ध्यान से. टू चेंज वर्ब यानी कि टेंस को बदल रहे हैं. इसका शॉर्ट तरीका भी है मेरे पास और लॉन्ग तरीका भी. दोनों तरीके बताऊंगा मैं, लेकिन पहले डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट बताऊंगा. आप सभी जानते हैं डायरेक्ट नरेशन का वाक्य. अब आपको पता है ये चेंज किस में कर रहे हैं? ये रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कर रहे हैं, यानी इस वाले वाक्य में. यहाँ पर तो सेड या सेड टू बदलता है और कनेक्टिव हो जाता है, ये कुछ नहीं बदलते. यहाँ की क्रिया बदलते हैं. तो देखो ऐसा है, ध्यान से समझना कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में अगर सब्जेक्ट के बाद में, ध्यान से समझना, पूरे नियम जो बता रहा हूं मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा. पहले आप सभी अपने माइंड में रखना, STATEMENT. स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस होते हैं. तो
सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जिसमें एस या ईएस भी हो सकता है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के बाद वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये कई बच्चे वीडियो को म्यूट नहीं करते, वॉइस को मतलब। अंकित तुम्हारा वीडियो दिख रहा है भाई, तुम अपने वीडियो को म्यूट कर लो। अंकित, अंकित सुनाई नहीं दे रहा आपको शायद, चश्मा लगा के बैठा है, अंकित नाम का लड़का है, मोटा सा चश्मा लगा रखा है और वीडियो जो है, हाँ अब ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देखो तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट शुरू में ही होगा और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। स्टेटमेंट में बताऊंगा, एक एक एग्जांपल भी दूंगा, ध्यान से समझना। कैसे एग्जांपल लिखता हूँ वैसा ही वाक्य लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। राम said, राम said I play फुटबॉल, इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक एग्जाम्पल दूंगा रूल के साथ में तो आपको और बेस्ट समझ में आ जाएगा कि बदलना क्या है। देखो राम मैंने लिखा, राम अपनी जगह आ जाएगा, अकेला सैड है तो सैड का सैड रहेगा। आप में से कोई एक बच्चा बताएगा, ये अंजलि सैनी, आप बताओ कि यहाँ पर जो ये सैड का सैड क्यों रहेगा? सर इसके साथ टू नहीं है इसलिए। क्या बेटा? सैड के साथ टू नहीं है सर। सैड के साथ टू नहीं है, ये बात भी है। तो सैड के साथ टू नहीं होता है तो सैड का एक जगह आस्कड़ भी हो जाता है बेटा। यहाँ पर सैड का सैड क्यों होगा? हमेशा एक बात बताता हूँ मैं, देखो एक बार, स्टेटमेंट। ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट का है। अपने माइंड में ये चीज रखनी है। तो देखो राम सेड, कनेक्टिव वर्ड हम दैट लगा देंगे, ये नियम जाने हैं वो वापस रिवाइज भी हो जाएंगे आपके। कुमावत, राम सेड दैट, फिर आई को चेंज करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग दिमाग लगाओगे तो आई का क्या हो जाएगा? अब देखो ये प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नियम कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दो, तो क्या कर देंगे? फुटबॉल, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बन गया। नया बच्चों आपको क्लास यस सर। यस सर। यस सर। आपको मेरे साथ एक नोट लिखना है, NOTE लिखवा रहा हूँ। क्लास बंद किया। अनीशा कुमावत, आपने वॉइस म्यूट नहीं की। अनीशा की मम्मी उसको डांट रही है कि तू पढ़ाई कर रही है कि मोबाइल चला रही है, कैसे बोले जा रही है उसको, उनकी मम्मी की आवाज आ रही है उनके घर पे। छोटे बच्चे ही बोल रहे हैं, बोले मम्मा ये पढ़ नहीं रही है ना अनीशा? मैं सारे बच्चों को बता रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अपनी वॉइस को म्यूट कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ, और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। पता नहीं मोबाइल को चला के साइड में रख दिया उस बच्चे ने। देखो एक नोट लिखना बच्चों, सभी स्पेशल नोट है जिसमें कुछ कंडीशन है, लिखो मेरे साथ साथ, ध्यान समझना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में से, ध्यान समझना, से, सेज, विल से, विल से टू,
से टू या सेज टू। सेज टू दिया हुआ हो, दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन, ये आपको कोई लिखवाते नहीं है बेटा, सीधा एग्जाम्पल बताते हैं। मतलब अनीशा ये बताना चाह रही है, अब वीडियो ऑन करके बोले सर मैं पढ़ रही हूँ, है ना अनीशा? अब कान में लीड लगाई है अनीशा ने, अब कान में लीड लगाई है तो अनीशा को अब सुनाई देगा कि सर क्या बोल रहे हैं। अनीशा बेटा वीडियो को म्यूट कर लो आप अपने, जो वॉइस वाला लोगो है उसके बगल में कैमरे का है उस पे आप क्लिक करो, ये बात, शाबाश बेटा। और अपनी वॉइस को म्यूट कर लो अंकित और अनीशा। तो देखो दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इनडायरेक्ट नरेशन में वर्ब संबंधी मात्राएं आप सही कर लेना, छोटी बड़ी जो भी हो, वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब वर्ब ज्यों की त्यों ही रहती है, ज्यों की त्यों यानी एज इट इज, ज्यों की त्यों ही रहती है। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या चीज पढ़ाया हूं मैं यहाँ, एक एग्जाम्पल दूंगा इसका भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, देखना ध्यान से। यही वाक्य लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, राम सेज आई प्ले फुटबॉल डेली। समझना बच्चों ध्यान से, आपका ध्यान है ना मेरी तरफ पूरा पूरा? तो जो मैंने नोट अरे हाँ समझ, जो मैंने नोट लिखाया जो मैंने नोट लिखाया उस पर फोकस करना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो यही वाक्य मैंने यहाँ पर बनाया है और ऐसा ही वाक्य एक मैंने यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ डेली भी हटा देता हूँ, ये लो इतना सा रहने देता हूँ। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हूं मैं राम, सेज का क्या होगा बच्चों? अब आप बताओ, सेज का सेज ही रहेगा। अगर सेज टू आता था, सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, तो यहाँ पर मैं सेज का सेज ही कर दूंगा। तो ध्यान देना मैं जो बताना चाहता हूँ, सेज नहीं बदल रहा, या सेड का तो टोल्ड कर दिया था हमने, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्रिया के अंदर, नहीं हो रहा ना, तो यहाँ की क्रिया में भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रोनाउन तो बदल जाएगा, कनेक्टिव वर्ड वही दैट आ जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा। अब बताओ प्ले का क्या करेंगे? यहाँ तो हमने प्लेड कर दिया था, यहाँ तो हमने प्लेड कर दिया था नियम के अनुसार ही, लेकिन इसमें एक नोट आ गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया, अरे बेटा सुन तो ले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया नहीं बदलती है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी क्रिया नहीं बदलेगी। छोटे रूप से बात यह है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया नहीं बदलती है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी क्रिया नहीं बदलेगी। तो प्ले जो है ये प्ले आ जाएगा। अब ही जो है सिंगुलर है तो एस लगा देंगे, प्लेज फुटबॉल। समझ में आया आप लोगों को ये बात? अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आया? यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बोलने के लिए, जब चुप हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ समझ में आया? अब बताओ ये चीज। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। सर इसे एक बार और बता दो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि क्रिया अगर यहाँ पर बदलेगी रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया बदलेगी। अभी हमने पहला नियम ही जाना, ये तो नोट बता दिया हूँ, आगे नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो पहला था सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनडायरेक्ट नरेशन में
वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्रिया नहीं बदल रही रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया नहीं बदलेगी। लेकिन ये बात यहाँ पर लागू होती, सर आपने सेड का सेड ही तो लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर जो बात आ रही है, ये जो बात आ रही है ये अलग चीज की है। यहाँ पर क्रिया इसको बदलने की बात हो रही है। सेड होगा तो इधर तो पास्ट बनेगा ही बनेगा। आप वो सर यहाँ भी तो नहीं बदले थे आपने। तो मेरा कहना यह है, दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो यानी प्रेजेंट के अंदर होगा तो यहाँ की क्रिया भी जो है वो प्रेजेंट में ही रहेगी। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। लिख लिया सबने? यस सर। नो सर। नो सर। जल्दी लिखो सर ये वर्ब सर, रुको। नीचे क्या है? लिख लो फटाफट लिख लो। सर बोलो। परिवर्तन नहीं होता, इसके आगे क्या है? नहीं, परिवर्तन नहीं होते हैं मतलब वर्ब ज्यों की त्यों ही रहती है। वर्ब जैसे की जैसी होती है, जैसे की जैसी रहती है, जैसी होती है वैसी ही रहती है, एज इट इज रहती है। तो सही नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल जरूर लिखना। इसका एग्जाम्पल ये वाला है जो मैंने नोट लिखवाया है, ये इसका एग्जाम्पल है। सूरज। देख लिया सर? यस सर। तो देखो बात यह है यहाँ पर, अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहला नियम हमने जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। स्टेटमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं हम सारे के सारे। ये नियम जो पढ़ रहे हैं सारे स्टेटमेंट के पढ़ रहे हैं। पहले मैं स्टेटमेंट ही बताऊंगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले बोल देता हूँ, जो नियम पढ़ा रहा हूँ वो स्टेटमेंट के हैं। दूसरा नियम चलेगा, हमारे सामने डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होगा, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। विशेष, मीना, हाँ समझ गया। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में अगर सब्जेक्ट के बाद, समझना ध्यान से, डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट के बाद इस डू और डज को हम डिड में बदल देते हैं। डिड और नॉट साथ में रहेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बता सकते हैं क्या कोई बच्चा? ये अंकित बताना कि ये डू नॉट डज नॉट वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? अंकित। प्रेजेंट में। प्रेजेंट तो बहुत सारे हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, क्या कौन से वाले प्रेजेंट है? कौन से वाले प्रेजेंट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट परफेक्ट। जिसको पूछा है वही बताएगा। अच्छा अनीशा कुमावत, आप लोग बताओ कि ये सब्जेक्ट का डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बारे में ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है वो कौन सा टेंस है? कुछ पूछा है मैंने? आप तो वॉइस को म्यूट कर लिए। अनीशा कुमावत, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको छोटा तरीका ही बताऊंगा लेकिन पहले ये डिटेल बता करके। तो अब इसका एग्जांपल करते हैं। देखो सर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर साफ ही नहीं दिख रहा।
अभी एक बात चलो क्लियर करता हूं। लोकेश सैनी, बेटा क्लियर दिख रहा है? लोकेश, लोकेश सैनी, जागृति वर्मा, यस सर, क्लियर दिख रहा है। बस तो फिर क्लियर दिख रहा है सबको। एग्जाम्पल देता हूं इसका, उसी एग्जाम्पल को उठा रहा हूं मैं ऐसे कैसे ही। मैंने लिखा राम said to me, ध्यान देना, राम said to me I do not play with you, सेंटेंस बहुत अच्छा है। तो वही तरीका लेते हैं, राम अपनी जगह सैड टू का हो जाएगा, और मी लगा देंगे, कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। डू नॉट का क्या कर देंगे? डिड नॉट। देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले का प्ले रह जाएगा विद। अब यू जो है कौन सा है? वर्ब के बाद में है, यू, योर, यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई, माई, मी, तो यहां पर आ जाएगा विद मी। राम टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट प्ले विद मी। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, डू नॉट, डज नॉट होने पर डिड नॉट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखो। ये स्टेटमेंट में दूसरा नियम हो गया। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा नियम। इसको मिटा दो, लिख लिया? नो सर। लिख लो बेटा। नो सर। देखो मैं एक एग्जाम्पल साथ में दे रहा हूँ हर रूल के साथ। अगर मैं सारे नियम एक साथ बता दूंगा ना तो ये तो किताबें भरी पड़ी है, आप लोग किताबों में देख सकते हो, इसलिए मैं एक साथ नहीं बता रहा। एक एग्जाम्पल से पहले उसका रूल है, फिर उसका एग्जाम्पल है। लिख लो आप लोग जल्दी और मुझे रेस्पॉन्स दो, फिर मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म आने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। डू नॉट, डज नॉट आने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्टेटमेंट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट देखेंगे। लिख लिया होगा सभी ने? नो सर। जल्दी लिखो, जल्दी। वो इसको म्यूट करके लिख लिया। ओके, आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोग। रूल नंबर थर्ड, तीसरा नियम पढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बताओ फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहले आएगा और इज, एम, आर को बदल देंगे वॉज, वर में, और आईएनजी फॉर्म होगी तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जो क्रिया सेम आ रही है ना वो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हमें सिर्फ ये देखना है कि इज, एम, आर का वाजवर करना है। अगर इज, एम, आर के बाद नोट आता है तो वाजवर के बाद नोट लगा देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, एक नाम लेता हूँ किसी का, आर्यन। आर्यन said
I am taking की जगह ज्वाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी ज्वाइन कर रखी है इसने। आई एम ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस। आई एम ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस। अभी मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो क्या बोला इसने, आर्यन सेड आई एम ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस। अभी मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। Then the sentence we have to change into indirect narration. According to rules, Aryan, as it is, said is said, that it's a statement sentence. Connected with that, I first person according to change subject क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमेशा प्रोनाउन ही आएगा, अगर नाम है तो नाम रह जाएगा। अब एम आ गया तो बताओ क्या करें बच्चों? बात करेगी वर वाट फिर से लगाना आ जाओ जे क्या लिखे यहाँ पर? आर्यन सेड दैट ही वाज। बताऊं भारी का एक बात सुना दिया था सर, मैंने था कैसे करना। अनीशा आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी कॉल करके, क्योंकि आप बहुत आवाज कर रहे हो, वॉइस को म्यूट नहीं रख रखे हो। आर्यन सेड दैट ही वाज। अब देखो इजेमार का कर दिया वाज वर। मैंने कहा फोर्थ फॉर्म डजंट चेंज, फोर्थ फॉर्म चेंज नहीं होती है। इट मींस ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग कर देंगे ऐसे कैसे, लाइव क्लासेस। हैव यू अंडरस्टूड? समझ गए सभी? यस सर। यस सर। ओके देखो, अगर इस मार के बाद में नोट होता है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख लो, रूल नंबर 4 बताऊंगा फिर। अभी ये हो गया रूल नंबर 3, तीसरा नियम। और विद एग्जाम्पल जब लिख लो तो मुझे रेस्पॉन्स देना, मैं आगे पढ़ाऊंगा फिर। हैव यू डन? यस सर। ओके, द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें देखो आपको नाम भी आ जाएंगे अपने आप ही। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। एंड द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Okay, the sentence is related to direct narration. If we find the verb subject after has and have plus third form of the verb, कहने का मतलब has have आ गया, तो indirect narration में we have to change subject as it is, then has have change into had, थर्ड फॉर्म इक्वल। थर्ड फॉर्म नेवर चेंज, बिकॉज हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। कहने का मतलब अगर हैज हैव आ गया तो हमें हैड कर देना है। सेंटेंस देखो, राम सेड टू मी आई हैव सर दिख नहीं रहा। द मैच। Ram said to me, I have won the match. Now you have to change the sentence into indirect narration. According to rule, subject plus has have plus third form. You have to change subject plus had plus third form. Now you have to change. आपको change करना है. Then match with me. आपको change करना अपनी कॉपी में। Sentence है Ram said to me, I have won the match. सर दिख नहीं रहा। दिख जाएगा। चेंज करो सेंटेंस को, फिर मैं बनाता हूं, उसके बाद आप चेंज करना, बताना, मैच करना कितना सही हुआ आपका।
सर दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि तुम लापरवाही हो कर रहे हो इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। मेरा कहना नहीं मान रहे हो। मैंने भी बोला था राम टोल्ड मी दैट ही हैड won the match. आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। वेरी गुड बेटा, शाबाश। महेश आपने बना दिया। Sir, Ram told me that he had won the match. राम टोल्ड मी के बाद कनेक्टिव वर्ड कहाँ जाएगा? Sir, बोला ना मैंने that. अच्छा बेटा, वेरी गुड। राम टोल्ड मी दैट He had won the match. he had won the match. शाबाश। जिस बच्चे ने ऐसा बनाया है उसका सही है। मतलब रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं और आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। दिस इज द थर्ड सेंटेंस। फोर्थ रूल नंबर फोर्थ है क्योंकि हमने डूडज भी जाना था। लिख लो जिसने नहीं लिखा। नेक्स्ट रूल होगा हमारा, बेटा दो इसको। Yes, sir. ओके देखो बच्चों, हमारे सामने सेंटेंस होगा डायरेक्ट नरेशन का। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है हमें। द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब means related to present perfect continuous tense, then we have to change the sentence in direct narration according to rule subject as it is, then has have changed into had plus been, यानी has have को आपको ऐड ही करना है, बाकी कुछ नहीं है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट। द एग्जांपल इज कनिका said, कनिका said I have been joining the class for 30 minutes. Now you have to change the sentence into indirect narration. मीन करता हूँ minutes, ये लो MIN लिख दो यहाँ पर, MIN दिख जाएगा, आगे आ नहीं रहा था स्क्रीन पे। Kanika said I have been joining the class for 30 minutes. Yes, change the sentence into indirect narration. Kanika is she. Kanika said Yes. that she had been joining the classes for 30 minutes. ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आपने सही बनाया है। कनिका सैड का सैड ही रहेगा यहाँ पर बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट शी, आई को बदला है शी में, हैज हैव का हैड, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने थर्ड नियम एक नहीं पढ़ा भी डिस्टेंस संबंधी, तो यहाँ पर ऐसे कैसे नियम आ जाएगा। बना लो सभी। अब बात करता हूँ, मैंने कहा था शॉर्ट में बताऊंगा, अभी ये पांचवा नियम हुआ है, अभी ये पांच को एक बार शॉर्ट में बताता हूँ मैंने कैसे समझाया आपको। देखो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 and 4, then as it is 1 2 3 and 4. There are 4 type of sentences, you know. In present tense, present, and all are past. सबका ध्यान जो है अब स्क्रीन पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। क्या है ये? देखो ये प्रेजेंट के चारों टेंस है। प्रेजेंट का एक का मतलब इंडेफिनेट, 2 का मतलब कंटिन्यूअस, 3 का मतलब परफेक्ट, 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये था इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसी तरह से यहाँ पर भी है पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझना ध्यान से, मैंने आपको समझाया है अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में बदल देते हैं। ये समझाया डिटेल में मैंने, अब शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। समझना ध्यान से, अगर सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंस में होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बदल देते हैं। और इफ द सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस then we have to change the sentence into indirect narration past perfect continuous tense। यही बताया था मैंने आपको। समझ में आया आपको ये क्या चीज लिखा है मैंने? यस सर। तो ये है हमारा Yes, sir. नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा वाला पास्ट में होगा, जब सेंटेंस या फ्यूचर में होगा तो क्या करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करना प्रेजेंट टेंस वालों की। ओके, अब किसी को कुछ डाउट है देन आस्क मी, पूछ सकता है मेरे से। 5 नियम बताए मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 बताए हैं, डू डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में इज ए मार्क का वॉज वर्ब, परफेक्ट पास्ट उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का हैड और हैज हैव बीन का हैड बीन। बोलो क्या बोल रहे हो अंकित? अब जैसा मैंने बताया आप लोग देख लेना पहले से क्लास जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पोकन लेते रहिए टाइम मिलते ही वैसे ही, और बस टॉपिक को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा अभी तो बहुत लंबा है, तो आप पहले से देख के रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही बच्चे कंटिन्यू रहे, क्लासेस जो हो रही है अपनी कंटिन्यू हो रही है। अपने फ्रेंड्स को बोलो जो अभी तक भी ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन करें क्लास को। अच्छे टॉपिक्स हो रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आप सभी सामने है एकदम एज ए जस्ट लाइक स्कूल आपको फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग फील कर रहे हो, बस ये है कि डिस्टर्बेंस आपका नहीं है। जो बच्चा बड़े ध्यान से पढ़ रहा है उसके लिए डिस्टर्बेंस ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, वो अपने टीचर से पूरा जुड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप भी जो है जुड़े रहें और कंटिन्यू क्लास लेते रहें, बस यही